अब आता है बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। तो पहला क्या प्रॉपर्टी है? द फर्स्ट 4 मेंबर ऑफ अल्केन, यानी अल्केन का पहला 4 मेंबर, मीथेन टू ब्यूटेन, क्या होता है? आप गैसियस स्टेट होता है। क्या होता है? गैसियस स्टेट में होता है, यानी पहला 4 मेंबर यानी मीथेन से लेकर ब्यूटेन तक जो भी अल्केन में आते हैं, अल्केन सीरीज के, वो क्या होते हैं? क्या होते हैं? गैसियस स्टेट में आते हैं। एंड नेक्स्ट 13 अल्केन सीरीज क्या होगा? पेंटेन टू हेप्टेडेकेन। क्या होगा? पेंटेन से लेकर हेप्टेडेकेन तक क्या होगा? लिक्विड होंगे। क्या होंगे? लिक्विड स्टेट के होंगे। क्या होंगे? पहले 4 मेंबर मिथेन से लेकर ब्यूटेन तक क्या होंगे? अल्केन सीरीज का गैसियस स्टेट में होंगे। और नेक्स्ट 13 यानी पेंटेन से लेकर हेप्टेडेकेन तक क्या होंगे? लिक्विड स्टेट होंगे। एंड 18 यानी 18 कार्बन वाले हो गए, यानी 18 अल्केन सीरीज, 18 अल्केन सीरीज और मोर आर सॉलिड स्टेट के होंगे। क्या होंगे? सॉलिड स्टेट के होंगे। अब देखिएगा, पहला 4 मेंबर अल्केन सीरीज का क्या है? मीथेन से लेकर ब्यूटेन तक जो भी होगा वो क्या होगा? गैसियस स्टेट में हो गया, पहली बात। और दूसरा क्या है? पेंटेन से लेकर हेप्टेडेकेन तक क्या होगा? लिक्विड स्टेट में होगा। और 18th अल्केन यानी 18th ग्रुप वाला, फिर 19 ग्रुप, 18 या 18 से ज्यादा ग्रुप वाला अल्केन सीरीज क्या होगा? सॉलिड स्टेट में होगा। ये और दूसरा पॉइंट क्या था बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट एंड melting point are increases when molecular mass increases। क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा जब मोलिकुलर मास उनका इंक्रीज कीजिएगा। जैसे मोलिकुलर मास इंक्रीज होते ही क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। इतना नोट करें बच्चों। हो गया। अब तीसरा पॉइंट क्या आता है? देयर आर प्रैक्टिकली यानी प्रैक्टिकली नॉन पोलर मोलिक्यूल्स। क्या होगा? ज्यादातर जितना भी एल्केन होगा वो क्या होगा? नॉन पोलर मोलिक्यूल्स होते हैं। अब चौथा पॉइंट क्या था बच्चों? अल्केन आर लाइटर देन एयर। अब अल्केन जितने भी अल्केन्स होते हैं वो क्या होगा? हवा से भी हल्के वजन के होते हैं, एकदम
उनका क्या होगा, वेटलेस बोल सकते हैं। क्या होगा, हवा से भी क्या होंगे एकदम, उसका वेट कैसा होगा तब, एयर से भी वो कम वेट के होंगे। और पांचवा पॉइंट क्या आता है बच्चों, दे डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्या होगा, सॉल्वेंट सच एज बेंजीन एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या होगा, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होंगे, इजी तरह से डिसॉल्व हो जाएंगे। और नॉन पोलर सॉल्वेंट का ये दो एग्जांपल है, बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, और भी होते हैं लेकिन ये दो एग्जांपल है। बच्चों केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, कंबसन। कंबसन क्या है, अल्केन क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड लॉट्स ऑफ हीट्स प्रोड्यूस। व्हेन अल्केन burn in the presence of oxygen, then formed carbon dioxide and water and lots of heat प्रोड्यूस। क्या होता है कंबसन में, क्या होता है, जब अल्केन क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब जलता है तो क्या प्रोड्यूस होते हैं, वाटर प्रोड्यूस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, और उसमें हीट भी क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। जैसे आप देख लीजिए, मीथेन का एग्जांपल मिलते हैं, CH4 क्या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में O2 दे दिए, यहाँ निकलेगा क्या, CO2 H2O प्लस हीट। रट ले, कंबसन में क्या होगा, ये अल्केन क्या होगा, बर्न करेगा किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लॉट्स ऑफ हीट। जैसे मीथेन देखिए, मीथेन क्या है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, बर्न करना है, तो बर्न कर रहा था, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, H2O प्रोड्यूस हो रहा है और हीट प्रोड्यूस हो रहा है। अभी हम मैच कर लीजिए, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 2 हो गया, यहाँ भी 2 कर लेते हैं। देखिए कार्बन 1 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4, देखिए ये बैलेंस्ड हो गया है। और फिर आता है दूसरा क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, अल्कीन में से हाइड्रोजन निकाल दिया जाता है, और हाइड्रोजन निकालने के बाद जो भी एलिमेंट्स होते हैं जो जिससे कंपाउंड बनते हैं उसको क्या कर दिया जाता है, उसमें अटैच कर दिया जाता है। यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप सीधा समझ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, कह सकते हैं। हाइड्रोजन को निकालना है, हाइड्रोजन निकालने के बाद कुछ उसकी जगह पर दूसरा कोई चीज डालना है। इसमें सब्स्टिट्यूशन में पहला आता है नाइट्रेशन। क्या आता है, नाइट्रेशन। अल्केन को क्या मैच कीजिए, नाइट्रेशन से आप रिएक्ट कीजिए,
CH4HNO3। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, HNO3 HNO3 हम लिख सकते हैं। अब इसको हम इस तरीके से लिखने का अच्छा CHHH, ठीक है। अब बनना क्या है, एक हाइड्रोजन निकलना है, और ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ से ये निकल जाएगा, कर दीजिए। तो E बाहर निकल गया, तो क्या हो गया, H2O बाहर निकल गया। अब H2O बाहर निकलेगा तो ये ग्रुप खाली हो गया, और यहाँ से ये बॉन्ड हट गया, तो क्या गया, ये बॉन्ड इसके साथ अटैच हो जाएगा। ऐसा कुछ होगा, हो गया। यानी क्या, नाइट्रेशन में क्या होता है, HNO3 से रिएक्ट कराते हैं तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया है HO के साथ, यानी H2O बाहर निकल गया। अब H2O बाहर निकल गया तो ये NO2 इसके साथ कार्बन के साथ क्या हो गया, अटैच हो गया। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन। इसको नोट कर लेंगे। हो गया। अब इसके बाद आता है हेलोजिनेशन। दूसरा क्या आता है, डी में हेलोजिनेशन। सेम प्रोसेस है, इसको हटाना है और कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप को क्या करना है, उसमें अटैच करना है। हाइड्रोजन की हम मान लेते हैं एक्स मतलब कोई भी हाइड्रोजन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, जो भी है आप ले लीजिएगा। ऐसे देखते हैं, तो पहले इसमें क्या लीजिए, मीथेन लीजिए, C क्या मेरे में आ रहा है, एक मिनट रुक जाइए, देखते हैं। हो गया। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन। अब यहाँ पे कोई भी बोल रहा है एक्स हम ले लेते हैं, तो मान लेते हैं क्लोरीन ले लेते हैं। क्या करते हैं, क्लोरीन ले लेते हैं। ऐसे ले लें, Cl2 की जगह Cl लिए तो Cl2 हो सकता है। अब क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन जो है आपस में ये निकल जाएगा बाहर, ये ग्रुप को छोड़ देगा, तो क्या हो जाएगा, HCl बाहर निकल गया पहले। अभी तो क्लोरीन के साथ बैलेंस कम हो गया ना, इसका भी कम हो गया, तो ये कहेगा कि मेरा भी एक बैलेंस कम है, ये कहेगा मेरा एक बैलेंस कम है, तो चलो हम दोनों जुड़ जाते हैं, तो ये बन जाएगा। ये बन गया। और ये जो रिएक्शन होगा डायरेक्ट इन दी presence ऑफ सनलाइट। ये जो रिएक्शन लिखे हैं वो किसके परसेंस में होगा, तो सनलाइट के परसेंस में होगा। ये डार्क रूम वगैरह में ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। इसको नोट कर लेंगे। आप इसकी जगह और कुछ हो सकता है, यहाँ भी देखिए, आप और रिएक्शन देना चाहते हैं, यहाँ भी लिखिए Cl2 दीजिए। अब यहाँ से फिर एक हाइड्रोजन क्या होगा, निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CCl
Cl। फिर यहाँ पे क्या करिए, क्लोरीन का 2 एटम दीजिए, Cl Cl। फिर क्या होगा, यहाँ से ये मतलब निकलते जाएगा, हो गया। फिर यहाँ से देखिए C, अब ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। CHCl3 को क्या बोलते हैं, CHCl3 को क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। इसका स्मेल कैसा होता है, तो प्लीजेंट स्मेल होता है। क्या होता है, प्लीजेंट स्मेल होता है। कैसा स्मेल होता है बच्चों, प्लीजेंट होता है। और ये कलरलेस भी होता है, कलरलेस। और क्या होगा, ऑर्डरलेस भी होता है। तो क्लोरोफॉर्म कैसा होता है, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस भी होता है। और लेकिन यहाँ स्मेल उसका कैसा होगा, प्लीजेंट होगा। क्लोरोफॉर्म आप टीवी वगैरह में देखते होंगे, सूंघाने से क्या होता है, बेहोश हो जाता है। क्लोरोफॉर्म सूंघने से क्या होता है, बेहोश हो जाते हैं, यानी फेंट कंडीशन होता है। इसका स्मेल कैसा होता है, प्लीजेंट स्मेल होता है। हो गया, इतना नोट कर लेंगे। हो गया। तीसरा था क्रैकिंग। क्रैकिंग में क्या होता है कि दो हाइड्रोजन के मोलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो बाहर आ जाते हैं और अल्कीन से क्या बोलता है, अल्कीन में बन जाते हैं। क्या होता है, क्रैकिंग। उसको क्या पायरोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायरोलाइसिस भी कहते हैं। क्या होते हैं, पायरोलाइसिस। इसमें क्या होता है, अल्केन से क्या होता है, अल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है, अल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। जब अल्केन को क्या कीजिएगा, हीट कीजिएगा इन दी प्रेजेंस ऑफ absence of oxygen, when alkane is heated with in the absence of oxygen। जब अल्केन को क्या कीजिएगा, हीट कीजिएगा इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन H2 molecules are removed and formed alkene। क्या होगा, अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा देखिए आप इथेन का लेते हैं, क्योंकि मीथेन का तो मीथेन में कन्वर्ट होगा नहीं, तो इथेन का लेते हैं, C2H6। इसे क्या कीजिए, हीट कीजिए इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या होगा, H2 बाहर निकाल दीजिए, H2 बाहर निकालिए तो कितना हाइड्रोजन बचा, 4, C2H4। ये क्या हो गया, अल्कीन हो गया। देखिए तो हो गया। C2H6 क्या होगा, हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन मोलिक्यूल्स क्या हो गया, बाहर निकल गया। बाहर निकलने के दौरान क्या हो गया, 6 था, यहाँ 4 हो गया, तो C2H4 वो क्या है, अल्कीन है।
सकते हैं, क्रैकिंग लिख सकते हैं। हो गया। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हेक्सेन 1 2 3 4 क्या होगा, हेक्सेन है ना, तो C6H14 क्या हो गया, हेक्सेन। इसको क्या, क्रैकिंग, तो क्या होगा, ब्यूटेन बन जाएगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन में कन्वर्ट होगा, और दूसरा क्या होगा, इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या होगा, इथीन में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन बाहर निकला, बाहर नहीं निकला, क्या होगा, इथीन सीधे बाहर निकल गया और ये बन गया ब्यूटेन, ये ब्यूटेन है और ये क्या, इथीन बन गया। हो गया, ओके। अब अल्केन का पढ़ लिया, इसका प्रॉपर्टी। अब अल्केन में सिर्फ हम लोग को सिलेबस में सिर्फ मीथेन के बारे में पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। तो मीथेन का देख लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन। तो मीथेन के बारे में बात हो रहा है, मीथेन क्या होता है, सी क्या होता है, CH4, ये क्या है, मीथेन, क्या है, मीथेन। ये कैसा होता है, कलरलेस। दूसरा क्या होता है, ऑर्डरलेस। इसका स्टेट कैसा होता है, स्टेट कैसा होता है, गैसियस स्टेट होता है। क्या होगा, गैसियस स्टेट होता है। मीथेन हो गया, मीथेन का स्ट्रक्चर क्या आता है, CH4, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, स्टेट कैसा होगा, तो गैसियस होगा। आप मीथेन को एक और नाम से जानते हैं, मार्स गैस, मार्स गैस। मीथेन को क्या कहते हैं, मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। अब मीथेन जो है, एलपीजी आप जानते हैं ना, जो घर में खाना में जो गैस उपयोग होता है वो मीथेन, उसमें मीथेन एंड ब्यूटेन आर constituent of in LPG। एलपीजी में क्या मिला होता है, एलपीजी में मीथेन और ब्यूटेन जो होते हैं, ब्यूटेन गैस होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा होते हैं। जिसमें से ब्यूटेन भी और भी काफी ज्यादा, मीथेन से भी ज्यादा होते हैं ब्यूटेन। अब मीथेन जो है वो बहुत से पाए जाते हैं, गोबर गैस में पाए जाते हैं। गोबर गैस में क्या पाए जाते हैं, मीथेन पाए जाते हैं। सीवेज में पाए सकते हैं, सीवेज गैस में भी क्या पाया जाता है, मीथेन पाए जाते हैं। फिर बायोगैस में भी क्या पाए जाते हैं, गोबर गैस में बायोगैस होता है ना, तो बायोगैस में क्या होता है, मीथेन, उसमें पाए जाते हैं। तो मीथेन का क्या होता है, एक बार फिर से देख ले, मीथेन के मार्स गैस के नाम से भी जान जाता है। वो कैसे होता है, कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं। स्टेट में कैसा होता है, तो गैसेज स्टेट होते हैं। और मीथेन जो होता है वो किस चीज में पाया जाता है,
तो गोबर गैस में भी होता है, सीवेज गैस में भी होता है, और जो एलपीजी खाना बनाते हैं उसमें क्या मिला जाता है, मीथेन गैस मिला होता है। और मीथेन के साथ ब्यूटेन भी होते हैं। जब ब्यूटेन बहुत ज्यादा होते हैं, मीथेन के अगर कंपेरिजन में बात करें तो ब्यूटेन जो होते हैं एलपीजी में काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये था फिजिकल प्रॉपर्टी। हो गया। केमिकल प्रॉपर्टी देख लीजिए। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, हेलोजिनेशन अभी तुरंत बताए हैं। हेलोजिनेशन क्या होता है, हेलोजिनेशन जैसे CH4 को क्या कीजिए, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा दीजिए तो क्या निकलेगा, Cl अब प्लस HCl बाहर निकल जाएगा। क्या होगा, CH4 को मीथेन को क्या कीजिए, क्लोरीन को मिक्स कीजिए तब क्या निकलेगा, CH3Cl, अब HCl बाहर निकल जाएगा। अब ये जो होगा प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में होगा। कैसा होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन काम करेगा। डार्क रूम या मेरा सोचेगा कि रिएक्शन कर जाए तो ये रिएक्शन नहीं होगा। ये फोटो क्या होता है, फोटो केमिकल रिएक्शन है। फोटो मतलब लाइट के प्रोसेस में क्या होता है, ये रिएक्शन होता है। इसको भी और करना है तो और भी कर सकते हैं। तो देखिए CH प्लस HCl, इसको और भी करेंगे तो Cl जब तक हाइड्रोजन जब तक ये होगा Cl H, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। इसको भी और Cl कीजिएगा तो C, आप देखिए आप नहीं होगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बचे नहीं, यानी कंप्लीट रिएक्शन यहाँ पर होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। हो गया यहाँ तक, बस। अब प्रिपरेशन देख लेते हैं। मीथेन को प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ मीथेन। अब मीथेन को प्रिपरेशन कैसे किया जा सकता है, तो क्या कीजिए, सोडियम एसीटेट को क्या कीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाइए, उसके साथ क्या होगा, मीथेन प्रोड्यूस होगा। CH3COONA, ये क्या है, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। उसमें क्या किया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दीजिए। देखिए क्या है, पहले तो मीथेन जानते हैं, तो मीथेन को पहले बाहर लिख दीजिए CH4। अब बाकी जो बचता है सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट क्या हो गया, बाहर निकल गया। क्या हो गया, मीथेन गैस बाहर निकल गया। क्या होगा, सोडियम एसिटेट क्या किया, बेस के साथ रिएक्ट करा है, क्या होगा, बेस के साथ। तो क्या हो गया, मीथेन गैस बाहर निकल गया और सोडियम कार्बोनेट वो, इसको हम, ये तो सोडियम कार्बोनेट हम ये मार्बल भी बोलते हैं। ये होता है प्रिपरेशन ऑफ मीथेन। तो यहाँ पर इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।